हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी वाले में। तो आज हम बताने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज ये उत्तर प्रदेश के 10वीं बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, जो 5 नंबर में हमेशा आता है। 5 नंबर में हमेशा ही आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है, आचार्य राम शुक्ल का जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में। बस्ती जिले में अगौना नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1941 में हुई थी। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। और आइए देखते हैं, इनके पिता का नाम जो था पंडित चंद्रवली शुक्ल था। पंडित चंद्रवली शुक्ल था। और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, सफल निबंधकार, संपादक थे। सफल निबंधकार, संपादक थे। तो इनका जो निबंध है चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 2 और विचार विधि। और देखते हैं आलोचना। आलोचना में जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिवेणी है, उसके बाद रश्मिमांसा, उसके बाद सूरदास है। लेकिन जो त्रिवेणी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिवेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतिहास जो है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और संपादक जो है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, उसके बाद भरमर गीत सार का ये संपादन किए थे। तो आइए हम देखते हैं इस फॉर्मेट में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। चंद्रवली शुक्ल था, जो मिर्जापुर में कानून गो थे। मिर्जापुर में क्या थे? कानून गो थे। और इनकी माता बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। इनकी माता बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास से ही जिला की राठ तहसील से ही हुई थी। और इन्होंने मिशन स्कूल से, और शुक्ल जी मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। शुक्ल जी मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। और इन्होंने बाद में FA की परीक्षा, सॉरी गाइस, ये FF नहीं है, ये जो है ये है MA की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी। और किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय इनका छूट गया था। और इसके बाद विद्यालय छूट जाने के बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। और अध्ययन का नहीं, नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल से नौकरी इनके अनुकूल न होने का नौकरी छोड़ दी थी। और उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, अध्यापन कार्य करते हुए भी इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा काशी नागरी परिचारणी सभा में सह सम्मान बुलाया गया।
जो इन्हें बुलवाने वाले थे श्याम सुंदर दास ही थे, श्याम सुंदर दास ही थे। और इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पर अध्यापक के रूप में हुई। और श्याम सुंदर दास के मृत्यु के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके। जो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे उनकी मृत्यु के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और बाद में सन 1941 में इनका देहांत हो गया। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।